हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम हेलो एल्केन के निर्माण को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे एल्केन व एल्केन द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। हमने इसकी पुरानी वीडियो में अल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एल्केन के द्वारा व एल्केन के द्वारा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एल्केन के द्वारा एल्केन पर हैलोजनीकरण करने से। तो सबसे पहला है एल्केन के हैलोजनीकरण से। तो यहाँ पर हम एक एल्केन ले लेते हैं, मेथेन CH4। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेथेन का हम हैलोजनीकरण कर रहे हैं Cl2 से प्रकाश किरण की उपस्थिति में। प्रकाश किरण के लिए हम HNO लिख सकते हैं या सनलाइट लिख सकते हैं। तो जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे हम Cl2 को इस प्रकार लिख दें, Cl बॉन्ड Cl। तो यहाँ पर हम मेथेन का हैलोजनीकरण कर रहे हैं। तो जब हैलोजनीकरण प्रकाश किरण की उपस्थिति में कराया जाता है तो यहाँ से एक HCl बाहर निकलेगा, यहाँ से एक HCl बाहर निकल जाएगा और हमें प्राप्त होगा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन CHH और यहाँ पर प्राप्त होगा Cl। तो ये एक एल्किल हैलाइड है, इसे हम कहते हैं मेथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार जब एल्केन का हैलोजनीकरण प्रकाश किरण की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यह क्रिया तब तक चलते रहती है जब तक हाइड्रोजन बचा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर पुनः हम कराते हैं Cl2 की क्रिया सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहाँ में से एक हाइड्रोजन फिर निकलेगा Cl के साथ HCl और हमें मिलेगा Cl HH। पुनः इसकी क्रिया जब हम कराएंगे सनलाइट की उपस्थिति में Cl2 से, तो यहां में से एक हाइड्रोजन फिर निकल जाएगा और उसकी जगह पे Cl जुड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा Cl, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी H। इसमें फिर अगर हम हैलोजनीकरण करेंगे इसका Cl2 से, यहाँ पर फिर हैलोजनीकरण कर लेंगे Cl2 से, तो यहाँ में से एक हाइड्रोजन फिर निकलेगा और उसकी जगह Cl जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे प्राप्त होगा Cl। तो यहाँ पर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो गया। इसके बाद यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा तो इसका हैलोजनीकरण यहीं पर रुक जाएगा। तो इस प्रकार जब एल्केन का हम हैलोजनीकरण प्रकाश किरण की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। हमने यहाँ पे देखा, हमने मेथिल लिया था, मेथिल की क्रिया कराई हमने Cl2 से प्रकाश किरण की उपस्थिति में, तो यहाँ से एक HCl बाहर निकला और हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ। फिर पुनः हमने हैलोजनीकरण करे तो फिर एक HCl बाहर निकला और हमें डाई क्लोरो मेथिल प्राप्त हुआ। फिर यहाँ में से फिर और हैलोजनीकरण करे तो यहाँ पे हमें ट्राइक्लोरोमेथिल प्राप्त हुआ। फिर कराए हमने तो टेट्राक्लोरोमेथिल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हैलोजनीकरण कराने पर एल्केन पर हैलोजनीकरण कराने से हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। हम दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं इसी में। अगर हम यहाँ पर कराए CH3 का हैलोजनीकरण Cl, तो अब इसमें से कार्बन किस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा हैलोजन? तो यहाँ पर दोनों कार्बन की जो डिग्री है वो सेम है। अगर डिग्री सेम ना हो तो ये किसी और कार्बन पर जुड़ेगा जिसकी डिग्री अधिक होगी, लेकिन सभी की डिग्री यहाँ पर सेम है, सभी 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन है तो ये Cl किसी के भी साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पर हम सनलाइट की उपस्थिति में जब इसका हैलोजनीकरण कराएंगे तो यहाँ में से एक हाइड्रोजन निकलेगा CH3 CH2 और इसकी जगह Cl जुड़ जाएगा और यहाँ में से एक HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार जब हमने यहाँ पर एथेन की क्रिया हैलोजन से प्रकाश किरण की उपस्थिति में कराई तो हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर समान डिग्री वाले कार्बन है, इसीलिए इसमें से किसी में से भी हाइड्रोजन निकलेगा और किसी में भी जुड़ सकता है क्लोरीन। लेकिन अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो सबसे पहले हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से निकलता है, उसके बाद 2 डिग्री से और उसके बाद 1 डिग्री से। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर हम ले रहे हैं CH3 CH2 CH3, इसका हैलोजनीकरण करा रहे हैं हम
प्रकाश किरण की उपस्थिति में। तो जब हैलोजनीकरण कराया जाता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन किस कार्बन परमाणु से निकलेगा। तो हाइड्रोजन निकलने का क्रम होता है हाइड्रोजन प्रतिस्थापन क्रम। हाइड्रोजन प्रतिस्थापन क्रम सबसे पहले निकलता है 3 डिग्री कार्बन परमाणु से। अगर 3 डिग्री नहीं है तो फिर निकलेगा 2 डिग्री कार्बन परमाणु से। अगर 2 डिग्री नहीं है तो उसके पहले निकलेगा 1 डिग्री कार्बन परमाणु से। अगर किसी भी श्रृंखला में हमारे पास 3 डिग्री कार्बन परमाणु है तो सबसे पहले हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन परमाणु से निकलेगा। अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से, और 2 डिग्री नहीं है तब 1 डिग्री से निकलेगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा कार्बन की डिग्री क्या है। तो यहाँ पर हम पहले वाले की देखें तो ये डायरेक्ट एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री कार्बन परमाणु। बीच वाले को देखें तो ये डायरेक्ट 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा ये। और ये केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री कार्बन। तो हम यहाँ पे देखें तो सबसे अधिक डिग्री किसकी है, बीच वाले की, तो हाइड्रोजन भी उसी में से निकलेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर आके जुड़ेगा Cl CH3 प्लस एक HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब एल्केन का हैलोजनीकरण प्रकाश किरण की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। हमने सबसे पहले देखा था, हमने मेथेन पर Cl की क्रिया कराए थे प्रकाश किरण की उपस्थिति में, तो एक HCl बाहर निकला था और हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ था। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है ये क्रिया स्वयं रुक जाती है। हैलोजनीकरण तब तक चलते रहेगा जब तक हाइड्रोजन उपस्थित है। तो इस प्रकार से हमने पहले में देखा था एक HCl और उसकी जगह पे Cl जुड़ गया, फिर कराए तो एक HCl निकला उसकी जगह पे Cl जुड़ गया, फिर कराए तो हमने एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह पर फिर Cl जुड़ गया। इस प्रकार से हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हैलोजनीकरण कराने से हमें एल्केन प्राप्त होता है। उसके बाद हमने देखा CH3 से क्लोरीन की क्रिया प्रकाश किरण की उपस्थिति में कराने पर, यहाँ पर देखें तो दोनों कार्बन परमाणु जो है समान डिग्री है। ये भी डायरेक्ट एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और ये भी डायरेक्ट एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन है तो दोनों में से किसी एक से हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह Cl जुड़ जाएगा। फिर हमने लिया था CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पर हम देखें तो पहले वाले कार्बन की डिग्री है 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन है और बीच वाला 2 डिग्री कार्बन है। हाइड्रोजन प्रतिस्थापन का क्रम हमने देखे हैं, सबसे पहले निकलता है 3 डिग्री कार्बन परमाणु से, उसके बाद निकलता है 2 डिग्री कार्बन परमाणु से और उसके बाद निकलता है 1 डिग्री कार्बन परमाणु से। इसका मतलब यह है अगर 3 डिग्री कार्बन परमाणु है तो उसमें से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा और उसकी जगह Cl जुड़ेगा। अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह Cl जुड़ेगा या हेलोजन जुड़ेगा, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं हम। अगर 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अवेलेबल नहीं है तब 1 डिग्री से निकलेगा और उसकी में हेलोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि 2 डिग्री कार्बन परमाणु उपस्थित है तो यहाँ में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पर Cl जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एल्केन द्वारा खत्म हो जाता है यहीं पर, ये आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमने मेथेन की क्रिया कराए थे तो हमें यहाँ पर क्लोरोमेथिल प्राप्त हुआ, फिर और एक बार कराए तो डाइक्लोरोमेथिल, फिर और एक बार कराए तो ट्राइक्लोरोमेथिल और फिर और एक बार कराए तो टेट्राक्लोरोमेथिल प्राप्त हुआ। ये प्रकाश किरण की उपस्थिति में ही प्राप्त होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर समान डिग्री वाले का कराया तो इसमें से किसी में से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और उसकी जगह Cl जुड़ेगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक 2 डिग्री कार्बन परमाणु लिए और उसका जब हैलोजनीकरण प्रकाश किरण की उपस्थिति में कराए तो इसमें 2 डिग्री में से पहले हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन प्रतिस्थापन का क्रम था। सबसे पहले 3 डिग्री कार्बन परमाणु, फिर 2 डिग्री और फिर उसके बाद 1 डिग्री कार्बन परमाणु से। अब हम आगे बढ़ते हैं एल्केन द्वारा। तो हम किस प्रकार एल्केन द्वारा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, जब किसी एल्केन के द्विआबंध पर हेलोजन हैलाइड
का की क्रिया कराई जाती है। जब हैलोजन हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, और हैलोजन उस कार्बन परमाणु में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ का नियम। और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, जब जब एल्कीन के द्विआबंध पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और हैलाइड उस कार्बन परमाणु में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। इसे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर एल्किन द्वारा हम हेलो एल्किन का निर्माण पढ़ रहे हैं, तो एल्किन द्वारा हेलो एल्किन या एल्किल हैलाइड का निर्माण में दो नियम लगते हैं, मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्कोनिकॉफ का नियम कर रहे हैं एल्किन द्वारा हेलो एल्किन के निर्माण के लिए। तो यहाँ पर एक एल्किन ले लेते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हमने ले लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया करा रहे हैं हम हाइड्रोजन हैलाइड से, HBr से। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ का नियम बोलता है कि हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और हैलोजन उसके पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ पे लिख देते, हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन अधिक है कार्बन परमाणु के पास, और हैलोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो हाइड्रोजन की संख्या किसके पास है, अधिक है इस हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन की संख्या कम किसके पास है, इस कार्बन के पास। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, मतलब हाइड्रोजन इसी के पास आएगा, और इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब Br इस कार्बन परमाणु के पास आएगा। तो इस प्रकार जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, CH3 CH यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा Br, और ये डबल बॉन्ड हट जाता है यहाँ, और यहाँ पर प्राप्त होगा CH3। तो इस प्रकार जब एल्किन के द्विआबंध पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, और हैलोजन उस कार्बन परमाणु के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इसे ही हम मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, या इसे प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम भी कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम मार्कोनिकॉफ के नियम का ठीक अपोजिट होता है। इसमें हम जब एल्कीन के द्विआबंध पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु के पास जाता है जिस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, वह हैलोजन उस कार्बन परमाणु के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो इसमें हम देखिए, यहाँ पर एक एल्कीन ले लेते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम CH2, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम HBr से पेरोक्साइड की उपस्थिति में। पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम पेरोक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है। तो इस नियम में हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, जिस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हैलोजन उस कार्बन परमाणु के पास जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ठीक है, तो हम एल्किन के द्विआबंध पर देखें तो इस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है और इस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हैलोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो यहां पर हम देखें तो क्या प्राप्त होगा, CH3
यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन हैलाइड से आ रहा है तो CH2 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाता है और यहाँ आ जाएगा CH2Br। ठीक है, तो इस प्रकार मार्कोनिकॉव के नियम से जब एल्किन के द्विआबंध पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराई जाती है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी और हैलोजन उस कार्बन परमाणु के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ये कहलाता है एंटी मार्कोनिकॉव का नियम। इसके पहले हमने देखा मार्कोनिकॉव का नियम। तो मार्कोनिकॉव का नियम क्या होता है? जब एल्किन के द्विआबंध पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी और हैलोजन उस कार्बन परमाणु के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पे एल्किन के द्विबंध की हम अगर बात करें तो इस हाइड्रोजन के पास अधिक थी हाइड्रोजन की संख्या, तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन परमाणु के पास और इस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है इसलिए Br इसके पास आ जाएगा। ये कहलाता है मार्कोनिकॉव का नियम। फिर हमने पढ़ा एंटी मार्कोनिकॉव का नियम। तो एंटी मार्कोनिकॉव का नियम क्या होता है? जब एल्किन के द्विआबंध पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हाइड्रोजन उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, वह हैलोजन उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। ये कहलाता है एंटी मार्कोनिकॉव का नियम। तो इस प्रकार एल्केन व एल्किन द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा था एल्केन पर हैलोजनीकरण करके। तो यहाँ देखिए हमने एल्केन पर हैलोजनीकरण करके यहाँ पर एक एल्केन लिया, उसका हैलोजनीकरण किया हमने प्रकाश किरण की उपस्थिति में। यह अभिक्रिया केवल प्रकाश किरण की उपस्थिति में होगी, अंधेरे कमरे में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखा एक HCl बाहर निकला और हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त किया। पुनः यह अभिक्रिया को हमने दोहराया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन फिर बाहर निकला और हमें डाइक्लोरोमेथिल प्राप्त हुआ। फिर पुनः कराए तो हमें ट्राइक्लोरोमेथिल प्राप्त हुआ और फिर से कराए तो हमें टेट्राक्लोरोमेथिल प्राप्त हुआ और ये सभी अभिक्रिया प्रकाश किरण की उपस्थिति में होती है। फिर उसके बाद हमने देखा दोनों में समान डिग्री वाले कार्बन परमाणु देखा। ये भी 1 डिग्री कार्बन परमाणु है, ये भी 1 डिग्री कार्बन परमाणु है। जब इसका हैलोजनीकरण प्रकाश किरण की उपस्थिति में कराया हमने तो ये दोनों में से किसी भी कार्बन परमाणु पे जुड़ सकता है। तो यहाँ से एक HCl बाहर निकलेगा और एक क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएगा। फिर हमने देखा 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन परमाणु में तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन विस्थापन का क्रम क्या होता है। सबसे पहले 3 डिग्री कार्बन परमाणु से निकलेगा, फिर 2 डिग्री से और उसके बाद 1 डिग्री कार्बन परमाणु से। तो हमने यहाँ चेक किया पहला वाला डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री कार्बन परमाणु। ये भी डायरेक्ट 1 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी भी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री कार्बन परमाणु। लेकिन ये बीच वाला जो है वो डायरेक्ट 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है इसलिए इस कार्बन परमाणु की डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। तो ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन परमाणु। तो सबसे पहले 2 डिग्री कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह जुड़ जाएगा Cl। तो इस प्रकार हैलोजनीकरण द्वारा एल्केन से हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने आगे पढ़ा एल्किन द्वारा। तो एल्किन द्वारा 2 नियम लगते हैं, पहला होता है मार्कोनिकॉव का नियम और दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकॉव का नियम। तो मार्कोनिकॉव का नियम क्या होता है? जब एल्किन के द्विआबंध पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है और हैलोजन उस कार्बन परमाणु के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इसमें हमने देखा कि Br किसके पास गया जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है और हाइड्रोजन उसके पास गया जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। फिर हमने देखा एंटी मार्कोनिकॉव का नियम। एंटी मार्कोनिकॉव का नियम जब एल्किन के द्विआबंध पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हाइड्रोजन उसके पास जाता है उस कार्बन परमाणु के पास जाता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है और हैलोजन उस कार्बन परमाणु के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार एल्केन व एल्किन द्वारा हमने हाइड्रोजन हैलाइड को प्राप्त करना सीखा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर एक हमने लिया है, ये बेंजीन नहीं है, ठीक है, ये साइक्लो
हेक्सीन है क्योंकि इसमें द्विआबंध है और एक चक्रीय संरचना है, लेकिन हम इसे बेंजीन नहीं कह सकते। ठीक है, इस पर हम क्या करा रहे हैं, हैलोजनीकरण प्रकाश किरण की उपस्थिति में। तो हम जानते हैं कि हैलोजनीकरण जब कराया जाता है तो हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से निकलेगा जिसकी डिग्री अधिक होगी। तो यहाँ देख लेते हैं हम किस कार्बन परमाणु की डिग्री अधिक होगी। इस संरचना को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर है डबल बंध। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इस हाइड्रोजन पर इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, इसके पास 1 2 3 और ये होगा 1, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होगा। अब हम इन कार्बन परमाणु की डिग्री देखें तो ये डायरेक्ट 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, द्विआबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे द्विआबंध वाले को नहीं लेंगे हम, ये भी 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, ये भी 2 डिग्री से, ये भी 2 डिग्री कार्बन परमाणु है, ये भी 2 डिग्री कार्बन परमाणु। तो यहाँ हम देखें तो किसी में से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, केवल ये दोनों को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं, Br2 को Br बॉन्ड Br। ठीक है, तो यहां से एक HBr बाहर निकल जाएगा, यहां से HBr बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह जुड़ जाएगा ब्रोमीन। तो यहाँ पे प्राप्त होगा हमें इस प्रकार से, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा Br। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होगी, यह है हैलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को एक श्रृंखला दी हुई है CH2 और ये CH3। तो यहाँ पर हम प्रकाश किरण की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो इसमें से किससे हाइड्रोजन पहले निकलेगा, हम यहाँ बात करें तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरा भाग नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा क्योंकि इसके पास NO2 जुड़ा हुआ है। अगर इसको अलग से देखें तो ये नाइट्रोबेंजीन है, लेकिन यहाँ पर ये एक श्रृंखला के द्वारा जुड़ा हुआ है तो ये प्रतिस्थापी का कार्य कर रहा है, तो ये नाइट्रोफिनॉल कहलाएगा। अब प्रतिस्थापी में कभी भी ब्रोमीन नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस कार्बन परमाणु की डिग्री अधिक है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी अधिक होगी, लेकिन ये पूरा एक क्या है, प्रतिस्थापी है, तो हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। तो हमारे पास श्रृंखला क्या हो जाएगी, CH2 और CH3 की। अगर हम बीच में CH2 की देखें तो सबसे अधिक डिग्री किसकी होगी, CH2 वाले की होगी। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन निकाल देंगे CH2 का, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन परमाणु है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस प्रकार से बनेगा ये डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन NO2 और यहाँ पर है CH, इसकी जगह पर एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ जुड़ जाएगा Br और ये हो जाएगा CH3, ये यहाँ से HBr बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस कार्बन परमाणु की डिग्री अधिक होती है वो उससे पहले हाइड्रोजन निकलता है और बाद में कम डिग्री वालों से निकलता है। तो यहाँ पे इस कार्बन परमाणु की डिग्री अधिक थी, इसीलिए इससे हाइड्रोजन निकलेगा, तो इस प्रकार हमें यौगिक प्राप्त होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक एल्कीन है और इस पर कराई जा रही है हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ एक कार्बन परमाणु होगा और यहाँ एक कार्बन परमाणु होगा। हम इस संरचना को इस प्रकार से देख सकते हैं, केवल यही संरचना देखते हैं। यहाँ C डबल बॉन्ड C, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास केवल 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया कराई जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ। यहाँ पे पेरोक्साइड उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। अब मार्कोनिकॉफ का नियम बताता है कि हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन अधिक होगा और हेलोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। तो यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन किसके पास कम है, इस कार्बन परमाणु के पास कम है, और हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, लास्ट वाले के पास ज्यादा है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा,
संरचना बना लेते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है, इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है ये, यहाँ पे हम कार्बन भी लिख सकते हैं। ये बंद रेखा द्वारा दिया हुआ है हमें क्वेश्चन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जब HBr की क्रिया करा रहे हैं हम, तो यहाँ से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और यहाँ पे HBr है तो Br किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। अतः यहाँ पे आके जुड़ेगा Br और जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहां आके जुड़ेगा H। तो इस प्रकार से हमें ये यौगिक प्राप्त होगा। और यहाँ पे लग रहा है मार्कोनिकॉफ का नियम, ये हो जाएगा मार्कोनिकॉफ का नियम। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक एल्कीन दिया हुआ है, ये प्रतिस्थापी का कार्य करेगा यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, और यहाँ पे HBr दिया हुआ है, तो HBr की क्रिया हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं। जब एल्कीन के द्वितीय बंधन पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम होता है कि हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हेलोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर देखें हम, तो किस कार्बन द्वितीय आबंध वाले कार्बन परमाणु किसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। और इसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, इसलिए Br यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर है CH2C, यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। और इस कार्बन परमाणु के पास पहले से 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ आके जुड़ जाएगा Br। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लग रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मार्कोनिकॉफ का नियम व एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।